हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसका प्रॉब्लम सेट 5 हम लोग ने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ थोड़े क्वेश्चंस, उसके बाद वापस जो भी बचेगा वो थर्ड वीडियो में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। 6th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 5 red, 8 blue and 3 green pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सैम्पल स्पेस में इतने सारे आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे कि 5 रेड है, 8 ब्लू है और 3 ग्रीन पेन्स है। तो इनको हम लोग को लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने पहले वाले वीडियो में बलून्स के लिए लिखा था। अगर रेड होगा तो R1 R2, ब्लू होगा तो B1 B2 ऐसा लिखा था, और ग्रीन होगा तो G1 G2 ऐसे नेमिंग्स दिए थे। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देयर फोर एस विल बी इक्वल्स टू, मैंने तभी भी बोला था कि इसके पहले अगर आपको लिखना है तो आप वैसा भी लिख सकते हो कि लेट 5 रेड पेन्स बी R1 R2 R3, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एस के केस में 5 रेड पेन्स है तो R1 R2 R3 R4 और R5 आएगा यहाँ पे। और ब्लू 8 पेन्स ब्लू के तो B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, B4 आएगा, B5, ऐसे करते करते हम लोगों को कहाँ तक जाना है, B6 B7 और B8 तक जाना है, क्योंकि 8 ब्लू पेन्स थे और ग्रीन पेन्स 3 थे, तो G1 और G2 और G3। ठीक है, तो ये है। तो देयरफॉर एन ऑफ एस क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एन ऑफ एस का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज़ ब्लू। तो हम लोग को एक ही इवेंट यहाँ पे दिया है, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, be the event that Rutuja picks a, that Rutuja picks a blue pen, that Rutuja picks a blue pen आएगा यहाँ पे, blue pen। ठीक है, तो therefore ए इवेंट, ए में क्या क्या आएगा, ब्लू पेन्स हमारे पास कितने आउटकम्स है, ब्लू पेन्स के 8 है, तो उसी में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे सारे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, जैसे कि B1, यहाँ पे B2 आएगा, B1 B2, फिर B3 आएगा, B4 आएगा, B5 आएगा, B6 B7 और B8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आउटकम्स टोटल या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग के यहाँ पे कितने होंगे, टोटल 8। अगर उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो P ऑफ A अपॉन इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस आएगा। ठीक है, तो एन ऑफ ए का वैल्यू तो हमारे पास 8 दिया हुआ है और एन ऑफ एस का वैल्यू 16 है। तो 8 1 सर 8 और 8 2 सर हम लोग को 16 मिलता है, 8 2 सर 16। ठीक है, 8 2 सर 16। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है, हाफ पॉसिबिलिटीज़ है, या हाफ प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। पी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू हाफ। ओके, तो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर the probability that Rutuja picks a blue pen is हाफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ब्लू पेन चूज़ करने की क्या है, हाफ पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन हम लोग ने अभी देखा, जो कि एक ही इवेंट दिया हुआ था उसमें। 7th क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं और देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है। 6 फेसिस ऑफ अ डाई आर एज शोन बिलो, मतलब जैसे हम लोग को यहाँ पे नंबरिंग्स होता है 1 2 3 4 5 6 तक, ऐसे यहाँ पे टोटल 6 फेसेस दिए, जिसमें एक फेस पे ए है, बी है फेस दूसरा, तीसरा सी है, डी है, ई है, और वापस लास्ट 6th फेस पे ए दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ द डाई इज़ रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपीयर्स ऑन अपर फेस और डी अपीयर्स ऑन द अपर फेस। ऐसे 2 इवेंट्स हम लोग को यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये भी इजी है। तो सबसे पहले हम लोग को सैम्पल स्पेस लिखना है, तो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, ये सारे सम्स में हम लोग को कंपलसरी लिखना ही है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस आएगा। तो देयरफॉर एस के इसमें क्या क्या आने वाले, हमारे पास टोटल 6 फेजेस के 6 आउटकम्स है।
ए बी सी डी ई, और ए जो है वो 6th फेज पे वापस आएगा, 6th फेज पे। तो एन ऑफ एस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल होगा 6 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला इवेंट हम लोग को क्या दिया है, ए अपीयर्स ऑन दी अपर फेस। तो इधर मुझे वो भी लिखना है फॉर्म में, लेट ए बी दी इवेंट। ये ए हमारा इवेंट का नाम है, यहाँ पे आप दूसरा भी ले सकते हो, बी सी डी ई एफ कुछ भी ले सकते हो। तो लेट ए बी दी इवेंट दैट, let A be the event that A appears on the upper face, A appears on the upper face। तो कितने आउटकम्स है ए आने के चांसेस हमारे पास कितने, यहाँ पे 2। अगर एक ही इसमें देखें तो 6 फेसेस में हमारे पास दो फेसेस पे ए लिखा हुआ है, तो 2 आने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए इवेंट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 फेसेस है ना, तो A, लिखना पड़ेगा ए। इसका मतलब एन ऑफ ए अगर हम देखें तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे लेना है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ ए कितना है हमारा 2 है, और एन ऑफ एस कितना होगा हमारा 6 दिया हुआ है, तो 2/6, 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल्स टू 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये 1/3 हम लोग ने यहाँ पे लिखा। तो उसका बाद वाला सेकेंड इवेंट हम लोग को देखना है क्या है, डी अपीयर्स ऑन दी अपर फेस। अभी डी, तो ये भी लिखना है, लेट बी, अभी इवेंट का नाम हमें बी देना है, तो लेट बी बी द इवेंट दैट डी अपीयर्स, अभी डी आ रहा है हम लोग को ऊपर, तो डी अपीयर्स ऑन दी अपर फेस, ऑन दी अपर फेस। ठीक है, तो बी इवेंट में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो डी एक ही फेस पे, तो एक ही डी आएगा। इसका मतलब एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना आएगा, 1। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ बी का वैल्यू 1 है और एन ऑफ एस का वैल्यू हम लोग को 6 दिया था, जो कि डाई है ना, इसलिए देयरफॉर पी ऑफ बी अगर हम देखें तो हमारा वैल्यू कितना है, 1/6। ठीक है, तो डी फेस आने का 6 फेज में से पॉसिबिलिटी कितना है, 1/6। तो ये इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन जो कि है वो भी ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। तो 8th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, देखते हैं क्या बोला है। अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स बियरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 30 ऑन ईच। मतलब हर एक टिकट पे एक नंबर लिखा हुआ है, और ऐसे हमारे पास कितने टोटल टिकट्स है, 30। इफ़ 1 टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स, 2 दिया हुआ इवेंट, एन ऑड नंबर, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। तो देयरफॉर एस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक हम लोग को यहाँ पे लिखना है, 30। तो यहाँ पे 1 2 3 आगे डॉट 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 डाल के मैं 29 और उसके आगे 30, मतलब यहाँ पे 1 to 30 नंबर्स हमारे कवर हो गए। तो एन ऑफ एस में कितना आएगा, 30 नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो एन ऑफ एस 30 हो गया। अभी फर्स्ट इवेंट जो है वो देखते क्या है, समझ लेते हैं। एंड ऑड नंबर, ये तो बहुत ईजी है, मतलब 1 और 30 के बीच में जितने भी ऑड नंबर से हम लोग को लेना पड़ेगा। तो लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that the ticket drawn bears an odd number। तो जो हम लोग अभी एक ही टिकट निकालेंगे उस पर ऑड नंबर होगा। ऐसे क्या क्या आउटकम्स हम लोग को देखना पड़ेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ए क्या क्या आएगा ऑड नंबर्स में, 1 3 5 7, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29। तो अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें तो एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एन ऑफ ए हम लोग को 15 आया है। अब अगर इसी का प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस आएगा।
एन ऑफ एस हम लोगों को 15 दिया है और एन ऑफ एस हम लोगों को 30 दिया हुआ है। एन ऑफ ए 15 है और एन ऑफ एस 30। तो 15 1s are 15, 15 2s are 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल्स टू हाफ। इतना हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, पी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट इवेंट हम लोग ने देखा। उसका सेकेंड इवेंट में हम लोग को क्या बोला है, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब ऐसे नंबर जो स्क्वायर्स, जिसका जो नंबर का स्क्वायर्स होगा ना वो कंप्लीट मतलब प्रॉपर स्क्वायर आता है। जैसे कि अगर 1 का देखें तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये 4 आएगा, तो 4 हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं। 3 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 4 तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर अगर देखें तो 25 आएगा। ठीक है, तो 16 आएगा, 25 1 4 9 16 25। 6 अगर देखते हैं, 6 स्क्वायर अगर होगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 6 36 आएगा। लेकिन ये नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास टिकट जो है उसके नंबरिंग सिर्फ 30 तक दिया हुआ है, तो इतने सिर्फ 5 स्क्वायर। तो ये जो नंबर दिए है ना, ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट that the ticket drawn bears a complete square number, that ticket drawn bears a complete square number। तो यहाँ पे कौन से जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी के, इसमें क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है जो कि कंप्लीट स्क्वायर है, 4 आएगा जो कि 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, 9 आएगा, 16 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। तो ये टोटल 5 नंबर्स हमारे पास है, टोटल 5 नंबर्स। तो एन ऑफ बी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एन ऑफ बी मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 5। अगर इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ बी कितना है, 5, और एन ऑफ एस हम लोगों को 30 था। ठीक है, तो 5 1s are 5 और 5 6 are 30। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी इक्वल्स टू 1/6। तो कंप्लीट स्क्वायर आने के कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसका, 1/6 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी 8th क्वेश्चन भी देखा। अभी 9th क्वेश्चन जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं कि क्या है। 9th क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। There is a circular lake in the garden having a diameter of 14 meter. Due to wind, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. Then find the probability of the event that it fell in the lake. तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका लेंथ हम लोगों को 77 मीटर बोला है और जिसका ब्रेथ हम लोग ने 50 मीटर दिया हुआ है। और इसके बीचों बीच हम लोग को बोला है कि क्या है, यहाँ पे सर्कुलर लेक है जिसका डायमीटर हम लोग को 14 मीटर दिया हुआ है लेक का। और एक बिल्डिंग से एक टॉवल टेरेस से आके गिरता है, तो वो कहाँ पे गिरेगा, वो ओपन एरिया जो है यहाँ पे, ये एरिया में ओपन एरिया पे गिरेगा या जो लेक बना हुआ है लेक उस पे गिरेगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो लेक में गिरेगा। तो हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो टॉवल टेरेस के ऊपर से जो गिरेगा वो गार्डन में कहाँ पे गिरेगा, और कहाँ पे गिरेगा मतलब यहाँ पे लेक में गिरने का उसका चांसेस क्या है, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर गार्डन का, और जो सर्कुलर लेक जो दिया है बीच में 14 मीटर का डायमीटर वाला, तो उसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हम लोग जैसा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अगर वैसा निकालेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है, किस चीज़ का, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये सोल्यूशन के साथ इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ट्रिकी जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का ये क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, बराबर। तो लेंथ यहाँ पे 77 दिया है और ब्रेथ इधर कितना है 50। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो देखते क्या आएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 तो पहला आएगा, बाद में 7 5 से 35, 7 5 35, 36 37 38, तो ये 0 5 8 3, तो ये आएगा 3850 स्क्वायर मीटर आएगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर। और मतलब हाँ, यहाँ पे भी लिखना था लेंथ इज इक्वल्स टू 77 मीटर
एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक है, तो वैसे हम लोग को यहाँ पे इसका निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर डी जो कि हम लोग को 14 मीटर बोला है 14। तो रेडियस कैसे हम लोग निकालेंगे, रेडियस डी अपॉन 2 करके, तो डी क्या है 14 है अपॉन 2, तो 2 1 आर 2 7 आर, तो देयर फोर आर विल बी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा 7 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ सर्कुलर लेक के लिए एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्क्यूलर लेक इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आएगा, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 7 यहाँ पे तो कट होगा, 22 इंटू 7 बचेगा, तो 22 और 7 अगर हम देखें यहाँ पे 154 स्क्वायर मीटर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सैम्पल स्पेस तो है नहीं, सैम्पल स्पेस एस नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो कैसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द टॉवेल फेल्स इन द लेक, मतलब जो एरिया लेक का जो पोर्शन होगा ना, वो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। अभी कैसा निकालेंगे, एरिया ऑफ अ लेक अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। तो उसको लिखना कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट the towel falls in the lake, is equals to क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू नीचे को लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्क्यूलर लेक अपॉन एरिया ऑफ क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ गार्डन या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जैसे कि हम लोग ने देखो ऊपर की तरफ लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लिखना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एरिया ऑफ इसका वैल्यू कितना था, हम लोग को आया था एरिया ऑफ लेक का 154 और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का कितना था 3850 था, जो कि हम लोग को अभी रिड्यूस करना है। कौन से टेबल से रिड्यूस हो सकता है ये, 154 के टेबल में शायद डायरेक्ट अगर डिवाइड करके देखें इसको 154 से, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे आएगा, 13850 154 2 सार अगर देखें 154 2 सार 4 2 सार 8 5 2 सार 10 2 1 सार 2 और 308, तो यहाँ पे 2 सार आएगा 308, तो 154 1 सार और 154 2 सार 308 आएगा। 5 में से 8 माइनस नहीं होगा तो बोरो लेना पड़ेगा यहाँ पे 7, इधर 15 आएगा, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आएगा, ये तो 0 आएगा नीचे और यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो 154 अभी देखिए आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 0 कब आएगा, 154 5 होगा मल्टीप्लाई तभी लास्ट में 0 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो 5 4 सार 20 5 4 सार 25 26 27 5 सा 5 6 7, तो 770 कब आएगा 5, तो 154 5 सार 770 जो कि 00 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 154 1 सार और 154 25 सार, तो ये आया 1/25। तो हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉवल फेल्स इन द लेक इज़ 1/25 उसका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया, जो कि दोनों का एरिया निकाला, सर्कुलर लेक का एरिया निकाला और रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया निकाला और दोनों एरियाज़ को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि पॉसिबिलिटी क्या है उसमें गिरने का, तो 1/25 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 9th क्वेश्चन था। अभी एक 10th क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो 10th क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। 10th क्वेश्चन, इन अ गेम ऑफ चांस ऑफ स्पिनिंग एरोस कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स इफ़ 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग को ये डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसमें टोटल 8 नंबर्स यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि ये ऐसे है, ऐसा दिया है और ऐसा। ठीक है, और ऐसा भी है, तो एक एक करके नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे जो पॉइंटर है वो किसी एक नंबर पे यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, तो ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल रेस्ट एट 8।
तो सोल्यूशन हम लोग को लिखना है, सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या आने वाला है, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस डिफाइन करते, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, let s be the sample space. तो therefore s will be equals to 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स दिया है। तो टोटल क्या आएगा यहाँ पे, मतलब 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स आएंगे। तो n ऑफ s विल बी कितना होगा, n ऑफ s विल बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अभी फर्स्ट इवेंट यहाँ पे देखे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल रेस्ट एट 8। तो ये जो पॉइंटर है वो 8 पे आके रुकेगा, ये क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द पॉइंटर या एरो दिया है, स्पिनिंग एरो, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर स्पिनिंग एरो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्पिनिंग एरो लिखो। तो लेट ए बी द इवेंट दैट द स्पिनिंग एरो comes to rest at 8। तो therefore a will be equals to, एक इसमें क्या आएगा, टोटल 1 to 8 नंबर्स है, तो एक 8 ही अकेला ही पॉसिबिलिटी है जो कि उस पर वो स्पिनिंग जो एरो है वो रुक सकता है। तो therefore n ऑफ a will be equals to कितना आएगा, 1। अगर इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a will be equals to n ऑफ a अपॉन n ऑफ s आएगा। ठीक है, तो n ऑफ a यहाँ पे कितना है, 1 है n ऑफ a, तो 1, और n ऑफ s यहाँ पे कितना है, 8। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a विल बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सेकेंड वाला देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड, एंड ऑड नंबर, मतलब जो एरो रुकेगा वो ऑड नंबर पे रुकना चाहिए। तो उसके लिए भी लेट b बी द इवेंट, लेट b बी द इवेंट that the spinning arrow rests at an odd number, ठीक है, तो ऑड नंबर पे आके रुकेगा, ऐसा क्या है। तो b विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें ऑड नंबर्स कितने, कौन से ऑड नंबर से 1 to 8 के बीच में, 1 है, 3 है, 5 और यहाँ पे 7 है। तो देयरफॉर n ऑफ b विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, n ऑफ b विल बी इक्वल्स टू, p ऑफ b विल बी इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s आएगा। n ऑफ b का वैल्यू तो 4 है और n ऑफ s कितना है, 8। 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, b इवेंट का हाफ पॉसिबिलिटी होगा, यह हाफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऑड नंबर्स आने का चांसेस, तो ये हाफ b इवेंट हो गया। थर्ड क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो जो भी एरो वो रुकेगा जब भी, तो वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैं लिख लेता हूँ, लेट सी बी द इवेंट दैट द स्पिनिंग एरो रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। मतलब 2 के बड़े नंबर्स पे वो एरो आके रुक रहा है, ग्रेटर देन 2। तो देयरफॉर सी क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 आ सकता है, 2 से बड़ा है तो 3 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 और 8। तो 2 से बड़े ये सारे 6 नंबर्स है, 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ सी अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 मिलेगा। अगर प्रोबेबिलिटी देखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ सी का वैल्यू हम लोग को 6 है और एस, एन ऑफ एस जो था सैम्पल स्पेस उसमें 8 एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 6 अपॉन 8 आएगा, तो 2 3 आर 6 और यहाँ पे आएगा 2 4 आर 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 होगा। क्या आएगा यहाँ पे हम लोगों को, 3 अपॉन 4। आई होप आपको ये थर्ड इवेंट भी समझ में आया होगा। अभी लास्ट क्या बोला है, अ नंबर लेस देन 9 बोला है। अगर लेस देन 9 मतलब यहाँ पे सिर्फ टोटल 8 नंबर्स है, तो 8 नंबर्स पे वो कहीं पे भी स्पिनर जो एरो है वो कहीं पे भी रुक सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट डी बी द इवेंट दैट द स्पिनिंग एरो rests at a number
लेस देन 9। अगर लेस देन 9 अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देयरफॉर n ऑफ d विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। इस जगह पे कहीं पे भी वो आके रुक सकता है। तो डी इवेंट में यहाँ पे अगर 1 से लेकर 8 नंबर से, और उसमें से हम लोग को बोला है कि 9 से छोटे नंबर पे वो रुकना चाहिए एरो। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके ऊपर कहीं पे भी वो जाके रुक सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर एन ऑफ डी विल बी कितना होगा यहाँ पे 8 होगा। ठीक, और प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, पी ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। तो डी है जो वो 8 आएगा और एन ऑफ एस हम लोग को 8 दिया था। तो 8 और 8 अगर कट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, 1 चांस है। एक एक इसमें 100% चांस है कि हम लोग को अगर जो एरो जो रुकेगा वो कहीं ना कहीं पे तो 8 नंबर्स पे ही रुकने वाला है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे ऐसा इवेंट दिया था कि नंबर लेस देन 9, तो इसलिए टोटल इवेंट में 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स आए थे और प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा 1। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हम लोग ने अभी जो देखा आज के वीडियो का। इसके आगे के जो सम्स है वो हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ पे आज हम लोग ने जो 6th क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक जो भी जितने भी सम्स किए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।